नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रिसेंटली इंडिया ने अजरबैजान को जो मना किया वेपन सेल करने में, कुछ मैंने रिपोर्ट्स देखे इसके बारे में, लेकिन रिसेंटली आर्मेनियन मीडिया से ये एक रिपोर्ट आया है और इस वीडियो में एक्चुअल आपको आर्मेनियन लोगों की क्या फीलिंग्स हैं, पहले तो आर्मेनियन जिन्होंने ये वीडियो बनाया उसकी फीलिंग्स क्या है और ओवरऑल कमेंट सेक्शन में आर्मेनियन लोगों की इंडिया को लेके क्या फीलिंग्स है। लिटरली मैं जब वीडियो देख रहा था, आप भी जब ये वीडियो देखेंगे, आप, मुझे लगता है अगर आप में रियली फीलिंग्स है तो आप जरूर ये वीडियो देख के इमोशनल होंगे। जिस तरीके का वीडियो था और जिस तरीके का कमेंट्स था, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इंडी वर्ल्ड की तरफ से, और अगर आपको इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोस के लिंक्स है, वो वीडियो देखने से आपको पूरे डिटेल्स में पता चल जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ आपके प्रॉफिट के लिए अच्छा है, बल्कि एक बहुत ही अच्छे कॉज के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को और भी ज्यादा रिकॉग्निशन देने के लिए और रेस्ट ऑफ द इंडिया में यूनिटी प्रमोट करने के लिए ये बहुत काम में आएगा ये सारे प्रोजेक्ट्स। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को आप जरूर देखिए और आपसे कोऑपरेशन की आशा रहेगी। Это очень показательная история। ये मॉरल कैरेक्टर की एक उत्तम निदर्शन कह सकते हैं। तो क्या हुआ और मैं किन देशों की बात कर रहा हूं? हुआ ये कि अजरबैजान एक तीसरे देश के द्वारा इंडिया को यह बताना चाहता था कि अजरबैजान इंडियन हथियारें खरीदना चाहता है। अजरबैजान को लगा कि अगर इंडिया के किसी फ्रेंडली देश से यह प्रस्ताव रखा जाए तो इंडिया मान जाएगा, लेकिन भारत ने वो प्रस्ताव पूरे तरीके से ठुकरा दिया है। इंडिया ने उस सो कॉल्ड फ्रेंडली देश को साफ साफ इन्फॉर्म किया कि इंडिया की बायलैटरल डिसीजन लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडिया की अपनी है, और इंडिया नहीं चाहता कि कोई तीसरा देश इंडिया के साथ एज ए मिडिलमैन काम करे। Либо другая страна выступала посредником. Источники, знакомые ситуации. अलग अलग मीडिया सोर्सेस ने कंफर्म किया कि अजरबैजान इंडिया के साथ डायरेक्ट इस विषय पे बात करने में हिचकिचा रहा था। तो उसके जगह पे अजरबैजान ने एक तीसरे देश को भेजा जिन्होंने इंडिया को कहा कि अगर इंडिया को एक ज्यादा लॉन्ग टर्म आर्म्स एक्सपोर्ट पार्टनर चाहिए तो इंडिया का ध्यान अजरबैजान की ओर होनी चाहिए। लेकिन इंडिया का ध्यान फाइनेंस और पैसे पे नहीं गया, जो कि अजरबैजान को हैरान कर देता है, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो ऐसे फाइनेंशियल प्रस्ताव को ठुकरा सके। पर सच तो यह है कि आर्मेनिया इंडिया का सिर्फ डिफेंस पार्टनर ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टनर भी है। Истина же состоит в том, что для Индии Армения является не только постоянным партнером в сфере обороны, но и рассматривает. और तो और इंडिया, आर्मेनिया और फ्रांस के बीच एक अलायंस भी डेवलप हो रहा है। लेकिन मैंने शुरू में मॉरलिटी की बात दूसरे कारणों से किया था। इंडिया ने कभी भी चिल्ला चिल्ला के दुनिया के सामने ये नहीं बोला कि आर्मेनिया हमारा भाई देश है। इंडिया ने कभी भी इस चीज का फायदा नहीं उठाया और हम पे कोई भी कंडीशन नहीं थोपा। और तो और हमें इंडिया के साथ कोई भी पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक अलायंस में जबरदस्ती घुसने को नहीं बोला। हमें हिंदी लैंग्वेज अपनाने के लिए नहीं बोला और अपने पावर का फायदा उठा के कभी भी ये नहीं कहा कि आर्मेनिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया का ही ऋणी है और सब कुछ इंडिया को ही ओ करते हैं। और अभी मैंने जो भी कहा वो हर चीज रशिया हमेशा से ही आर्मेनिया के साथ करते आया है। रशिया ने हमारे सबसे ज्यादा ट्रेजिक मोमेंट पे, जो कि था आर्त्साक वॉर, वहीं पे हमारा साथ छोड़ दिया था। रशिया चुपचाप यह देखता रहा कि कैसे टर्की और अजरबैजान आर्त्साक और आर्मेनिया के दूसरे टेरिटरी कब्जा रहे थे И часть суверенной территории Армении. Россия пытается выбирать менторские. और तो और जब डायलॉग की बात आई तब रशिया ने ऐसा एक टोन अपनाया जैसे कि वो हमारा मेंटोर हो। रशिया हमेशा से ही आर्मेनिया को कमजोर ही देखना चाहता था, क्योंकि उससे रशिया का आर्मेनिया को ब्लैकमेल करना बहुत आसान हो जाता था। रशिया को ऐसा एक आर्मेनिया चाहिए था जहां पे आर्मेनियन पॉपुलेशन अपने देश से ज्यादा रशिया को सर्व करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। Россия легко. रशिया बहुत आसानी से आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को हथियार बेचता था, और इससे रशिया और आर्मेनिया के अलायंस पे कितना गहरा असर पड़ रहा था, वो कितना खराब हो रहा था, उससे रशिया को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मॉरल और ऑनेस्टी के जगह पे रशिया ने पैसे और कंट्रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। लेकिन रशिया अब ये फील कर रहा है कि आर्मेनिया अब और उसके कंट्रोल में नहीं है। हिस्टेरिकल क्लेम्स और ब्लैकमेल आर्मेनिया पे अब और नहीं काम कर रहा है, क्योंकि आर्मेनिया के पास इंडिया और फ्रांस के रूप में दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद है। Индию и Францию. В Баку уже начинают прозревать, там уже закатывают истерику. Но это мелочи.
Важнее то, और दूसरे साइड अजरबैजान में हलचल मच गई है और अब उन्हें अपने क्षमता पे ही शक होने लगा है। अजरबैजान ऑलरेडी ये एक्सेप्ट करने पे मजबूर हो गया है कि बैलेंस ऑफ पावर तेजी से आर्मेनिया की ओर शिफ्ट हो रहा है। अजरबैजान के अंदर ये बातें चल रही है कि आर्मेनिया के पास मॉडर्न इंडियन और फ्रेंच हथियारें आ गई है, जिनको रोकना आर्मेनिया के किसी भी दुश्मन की बस की बात नहीं। которому враг ничего не в состоянии противопоставить. तो सबसे पहले गोआर K8 ने कमेंट किया कि इंडिया, मैं ये प्रार्थना करती हूं कि भगवान की आशीर्वाद आप पे सदा ही बना रहे। उसके बाद हैमलेट ग्रिगोरियन ने कमेंट किया कि आज की दुनिया में जहां इर्द गिर्द हर जगह पे शातिर मतलबी लोमड़ियां घूम रहे हैं, उस वक्त इट्स अ ग्रेट ऑनर कि इंडिया हमारे साइड है। ग्लोरी टू इंडिया, आर्मेनिया एंड फ्रांस अलायंस। उसके बाद वेनेरा अल्तान्यून, वेनेरा मुझे मेरा एक जान पहचान थी, एक अजरबैजानी नाम है, तो वेनेरा नाम जो होता है वो रशियन मुस्लिम्स का होता है ज्यादातर। तो इन्होंने क्या लिखा है, वी विल कम बैक, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पहले पिनाका मिसाइल से अपना बैक तो बचाओ, उसके बाद बैक आने की बात करना। उसके बाद आयसेल अब्बासोवा ने कमेंट किया है कि अजरबैजान फॉरेन पॉलिसी के मामले में हमेशा ही इंडिपेंडेंट था और है। हम किसी के ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करते कि हमें किसके साथ रिश्ता बनाना चाहिए और किसके साथ नहीं। हम आर्मेनिया की तरह नहीं जो कि नया पार्टनर और अलायंस ढूंढता रहता है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि लोल, टर्की जैसे नाजायज बाप और पाकिस्तान जैसे नाजायज बेटे के दावत में टेबल साफ करने वाला अजरबैजान इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है। उसके बाद यूरी मिल्कुमियान्स ने कमेंट किया है कि इंडिया को आप खरीद नहीं सकते, पर लगता है रशिया बिक चुका है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। उसके बाद एकेडमिक ने कमेंट किया कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं यह जानने के लिए कि वो थर्ड देश जो कि इंडिया और अजरबैजान दोनों के साथ फ्रेंडली है, ये आखिर कौन हो सकता है, रशिया, इजराइल या फिर टर्की? नहीं, टर्की तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टर्की इंडिया के फ्रेंडली देश के लिस्ट में तो नहीं आता। तो इन चारों में नहीं, तो हट, इन तीन में से। उसके बाद करीना आर्मेनिया ने लिखा है कि रशिया इंडिया से कुछ सीखो कि वफादारी कैसे निभाई जाती है। उसके बाद नो नेम ने कमेंट किया है कि, तो उन्होंने लिखा है कि कहा इंडिया जैसा चांद और कहा अजरबैजान जैसा पाद। वैसे ऐसे तो नहीं लिखा था, इन्होंने जस्ट लिखा था कि कहा अजरबैजान और कहा इंडिया, बट उनकी मन की भावना मैं उनके कमेंट से साफ समझ सकता हूं, तो मैंने उसी के हिसाब से बताया। खैर आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। आगे लिखा है अजरबैजान बस थर्ड क्लास डिक्टेटर देश जैसे कि पाकिस्तान के साथ ही कोई डील कर सकता है और दूसरे देशों के जरिए इंडिया को बहलाने फुसलाने की कोशिश बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और रही बात वॉर की, तो वॉर के सिचुएशन में आर्मेनिया के पास वो सारे साधन मौजूद है जिससे कि आर्मेनिया अजरबैजान को 100 साल पीछे धकेल के उनको उइघुर मुस्लिम के लेवल पे ला सकता है। उसके बाद शाहिब मामेदोव ने लिखा है कि इंडियन फिल्म और आर्मेनियन फेयरी टेल्स ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि हाँ, इंडियन फिल्म्स और आर्मेनियन फेयरी टेल्स ने मिलकर अजरबैजान में हॉरर फिल्म बनाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, कमेंट का सिलसिला यहीं पे खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।